are watching Kashif Times. दुर्शिला जी, जिस तरीके से आज वार्ड 48 में नए ऑफिस की ओपनिंग करी गई है, क्या कहना चाहते हैं? और इलेक्शन आने का वक्त है, क्योंकि आज वार्ड क्रमांक 48 में हमारा नया ऑफिस चालू हुआ। इस वार्ड के अध्यक्ष कृष्णा पांडे जी मेरे बाजू में बैठे हैं और उनकी टीम, जिसमें हमारे साजन तिवारी भी है, इन्होंने प्रयास करके ऑफिस का निर्माण किया है और आज 48 के लोगों को एक अपना हक का कार्यालय मिलेगा, जहाँ जाकर वो अपनी समस्याएं सुलझा के ले सकते। वैसा पीयूष जी आने के बाद में हमारे पार्टी ने तय किया है हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय होगा, जहाँ नहीं होगा वहां पर खोला जाएगा और उसी की श्रृंखला में कृष्णा पांडे जी ने लीड लिया है और इस वार्ड में नया कार्यालय हमने खोला है। मैंने अभी भाषण में कहा, कार्यालय यानी क्या? कार्य अधिक आलय, आलय यानी घर। तो कार्य का घर जिधर होता है, जहाँ कार्य होते रहता है और कार्य के द्वारा लोगों की सेवा होती है, उसको कार्यालय कहते हैं। ऐसे कार्यालय के निर्माण आज वार्ड 48 में हुआ है, बहुत खुशी की बात है। जिस तरीके से आपने भाषण में भी कहा और 34 और 48, 32 ये वार्ड ऐसे हैं जो चुनौती से भरा हुआ वार्ड है। आने वाले टाइम में नगर सेवक का चुनाव, तो क्या लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को मेहनत करना पड़ेगा? आपने बोला वो बात सही है, क्योंकि वो मैं बोलता नहीं हूँ, आंकड़े दिखाते। तो हम और काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, विकास किस तरह होता है वो दिखा देंगे। और मुझे लगता है ये 8-9 महीने में लोगों ने भी थोड़ा सीख गए खुद भी, क्योंकि जिनको वोट दिया वो दिख ही नहीं रहे और समस्या वैसी की वैसी। आज बारिश है, आप देख रहे हैं रोड की हालत क्या है, कीचड़ है, ट्रैफिक जाम है, सभी समस्या उसी तरह है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये रोड पर आकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। फिर वो पानी, नाला, कचरा, रोड, ट्रैफिक, हर समस्या में हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो उनसे रह गया वो बातें समझा भी रहे और लोग खुद भी समझ रहे हैं। आप सबके ध्यान में आएगा, आने वाले महानगर पालिका में आप इस सभी वार्डों में भी एक अलग वोटिंग पैटर्न देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुन के आता होगा, आप देख पाओगे। इस तरीके से जब से इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन होने से लेकर अब तक पीयूष गोयल जी का सारा काम मैंने देखा है, ज्यादातर आपके हाथों से होता है। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। पीयूष गोयल जी सांसद है, पीयूष गोयल जी वो सांसद है तो सांसद तब वो काम करते हैं। उनका काम हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में जाता है और हर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक रचना है, वार्ड है, मंडल अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, मुंबई के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी सब मिलकर करते हैं। मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज्यादा है, लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है, इसी के कारण हम इतना काम कर पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारी पूरी ताकत लगा के काम करते हैं, इसके लिए विकास हो रहा है। ये असल में 48 तो नाम है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी वार्ड से आएगा, कोई किसी भी क्षेत्र से आएगा अपनी समस्या लेकर के, तो उसकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश इस कार्यालय से होगी। कृष्णा पांडे जो इस वार्ड के अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, और उनको हम लोग शुभकामनाएं देने के लिए आए थे कि उनको जब भी जरूरत लगेगी, हर पार्टी एक पिरामिड की तरह होती है, नीचे बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, स्थानिक समिति होती है, फिर वार्ड होता है। तो ये बिल्कुल जैसे फुट सोल्जर्स होते हैं ना सेना में, वो फ्रंट के सोल्जर्स हैं जो सीधा कनेक्ट होते हैं वोटर के साथ, जनता के साथ, लोकल कार्यकर्ता के साथ। लोकल जो ग्रुप होता है, गणेश उत्सव का ग्रुप होता है, फिर मोहर्रम का ग्रुप होता है, फिर अलग अलग जो ग्रुप है उनके साथ ये सीधा कनेक्ट करते हैं। और जब लोगों को अपने घर के नजदीक अगर इस प्रकार का कोई पार्टी का कार्यालय मिलेगा तो इसमें आएंगे, जो समस्या वो सॉल्व कर सकेंगे अपने लेवल पर वो करेंगे, जो उनको लगेगा कि ऊपर के अधिकारियों को देना चाहिए तो हम लोग करेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि हमसे नहीं होगा तो हमारे सांसद पीयूष गोयल जी हैं, उनके सामने रख करके और समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
जिस तरीके से इलेक्शन करीब है, आने वाले वक्त में इलेक्शन है और बहुत डिफिकल्ट एरिया है ये आपका, 34 है, 48 है, 32 है, 33 है। क्या एक्चुअली एमएलए की टाइम में भी यही चाहिए आपका 10 लोग आ गए, तो क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इसको उल्टा लेना चाहिए। यह हमारे लिए डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ा साफ सुथरापन है, 90 फीट का रोड हो गया है, सब हो गया है। समस्या मालवनी की जनता के लिए, वो हमको वोट नहीं देंगे। देखो, जो वोटर होता है ना, वो राजा होता है। उसको तय करना है कि उसको कैसे रहना है। उनको अगर मालवनी में स्वच्छता ये चाहिए होगी तो बीजेपी को वोट देंगे, उनको गंदगी चाहिए होगी तो जो अभी जिसको वोट दे रहे हैं वो उसको वोट देंगे। तो उससे बीजेपी का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। उससे यहाँ की जनता का जो भी आज जो परिस्थिति है, आज 1 नंबर से यहाँ तक आने के लिए 1 घंटा लगता है, तो फिर वो उनको मुबारक। जो यहाँ पर जिस तरह के बाहर से आकर के इतना स्लम बस रहा है और स्लम के अंदर बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह के गैंगस्टर, अलग अलग जगह के डकैत, अलग अलग जगह के बड़े बड़े रॉबर लोग आके रुक रहे हैं, तो उनको तय करना है। इसमें बीजेपी का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी की तो सत्ता होगी तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता ही रहेगा और यहाँ से नहीं तो उनको कोई और वोट देगा। फिर यहाँ की जनता जिंदगी भर यही सोचेगी कि क्यों यहाँ पर रोड नहीं बनता, रास्ता नहीं बनता। तो वो उसकी जिम्मेदारी है, वोट जिम्मेदारी से करना होता है। जो घर में रिश्ता करना होता है तो उसमें धर्म देखा जाता है, जात देखी जाती है, गोत्र देखा जाता है। लेकिन जब चुनाव होता है और जब हम सबसे ज्यादा संविधान की किताब लेके संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, सबसे ज्यादा जो लोग चिल्लाते हैं वही धार्मिक आधार पर वोट करते हैं। और जो धार्मिक आधार पर वोट करते हैं, तो आप देखो शिवाजी नगर की बस्ती की क्या हालत है, मालवनी का क्या हालत है, बांद्रा बैरामपाड़ा का क्या हालत है। तो ये जितने भी जो बस्तियां हैं जो एक मुश्त बीजेपी के अगेंस्ट में वोट देती है, उनकी जो परिस्थिति है, ना स्वच्छता है, ना वहां पर किसी किस्म का कानून कायदा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स हैं, सबसे ज्यादा पुलिस को काम वहां पर होता है, सबसे ज्यादा ड्रग माफिया वहां पर है, बाहर के कितने आतंकवादी वहां से पकड़े जाते हैं। वहां के बच्चों को, अच्छे बच्चे जो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां उनको गलत लोग मिलते हैं। भाई देखो, जो बच्चा होता है, माँ बाप होते हैं, उनका तो धर्म माँ बाप और बच्चे का ही है। जब वो बच्चा किसी गलत लाइन में चला जाता है, फिर वो जेल चला जाता है, तो माँ बाप को उतना ही दुख दर्द होता है। तो उसका आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी अगर वो पूरा नहीं करेगा तो उसको ही नुकसान सहना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं बोलूंगा बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो उनका ये हुआ, ऐसा कुछ, वो आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, उसको कैसे रहना है। जिस तरीके से ये दिल्ली का विकास रुका हुआ भी है, आप भी मानते हैं, बच्चों का यहाँ पर डिग्री कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर स्कूल जो कॉलेज होना चाहिए या फिर हॉस्पिटल होना चाहिए, वो है नहीं। तो इसके बारे में आपकी, तो जिनको इन लोगों ने वोट किया है तो उसको जाकर के ये बात पूछनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको उससे पूछना चाहिए जिसको यहाँ के लोग वोट करते हैं। जय भारत। कहना चाहते हैं देखिए, मलाड की जनता से एक ही अपील है, विधानसभा का चुनाव तो हो गया, लोकसभा का हो गया, अगर कोई गलत एमपी चुनता है तो उसका इफेक्ट आने में 2 साल लगते हैं, और गलत विधायक चुनता है तो 1 आध साल लगता है। लेकिन गलत नगर सेवक चुनता है तो उसका इफेक्ट दूसरे दिन आता है। पानी कम आएगा, गंदा पानी आएगा, ट्रैफिक जाम होगा। तो अभी नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का। मैं मलाड की जनता को कहूंगा, आप विकास के आधार पे वोट दो। जिस पार्टी ने पूरे मुंबई में विकास किया है, जिस पार्टी के नुमाइंदे लोगों की सेवा के लिए 24 घंटा फील्ड में अवेलेबल रहते हैं, जिस पार्टी के नेताओं की सोच पर्सनल स्वार्थ के बाहर जाकर आम जनता की खुशहाली, ये उनका मकसद रहता है, उन पार्टी के उन नेताओं को वोट दो। इतने साल आपने एक ही पार्टी को, एक ही नेता को वोट दिया विधानसभा और महानगर पालिका चुनाव में। इस टाइम थोड़ा फर्क करो, अलग सोचो, आपको अलग रिजल्ट मिलेगा और अलग रिजल्ट आपको अलग विकास की राह पर लेके जाएगा। फिर एक बार गवर्नमेंट ने 5 साल के बाद आपको फिर मौका देने जा रही है। मैं सभी मलाड के वासियों को कहता हूं, थोड़ा सुलझा हुआ फैसला लो,
देखो कामयाबी विकास आपके चरण चूमने को आए। एक हादसा हुआ है यहाँ पर 27 नंबर चौकी के पास में, एक घर गिर गया था, उसमें काफी लोगों से चोटें आई है, उसके बारे में थोड़ा ये दुर्भाग्य इस मालवनी इलाके का। यहाँ पर घरें बनते रहती है, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे मालवनी के लाख 40 साल के ये ऐसे अनऑथोराइज कामों के प्रति अनदेखा करते, अनदेखा नहीं उसको प्रोत्साहन देते हैं। उनके आर्थिक लक्ष्मी दर्शन के विचार है उसमें, और जिसके कारण एक घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, ये अनऑथोराइज बनते जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, लास्ट 4 साल में हर साल कहा ना कहा मालवनी में घर गिर रहा है, लेकिन इससे कोई सीख नहीं रहे। SRA जैसी अच्छी स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने लाई और मालवनी छोड़ा, तो आप देखिए इस मुंबई के हर कोने में सैकड़ों की संख्या में SRA स्कीम पूरी हो गई है, लोगों को अच्छे अच्छे घर मिले। लेकिन कमकुवत नेतृत्व, सिर्फ अपना सोचने वाला नेतृत्व इस मलाड़ को मिला, जिसने मलाड़ में SRA को पनपने नहीं दिया, और इसीलिए अच्छे नए घर गवर्नमेंट की स्कीम होने के बाद भी यहाँ बने नहीं, और इस तरह का हर बार हादसा होता है। मैं ऐसी सोच वाले नेताओं की और ऐसे पार्टी की निर्भत्सना करता हूँ और लोगों को भी अपील करता हूँ, ये अनऑथोराइज काम आप मत करिए, आप परमिशन लेके काम करिए, जो सही है वो करिए। आपकी सुरक्षा का मामला है, आपके बच्चों का मामला है, तो प्रॉपर आप काम करोगे तो इस तरह का हादसे नहीं होंगे। आपकी सुरक्षा का हमें बहुत ख्याल है, इसीलिए हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं। और जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, और ऑफिस के वार्ड में पहली बात तो वार्ड 48 के धुरारू और जोशीले कृष्णा पांडे जी वार्ड अध्यक्ष है, नए उनको मंडल की तरफ से, मलाड़ की तरफ से और सभी वरिष्ठों की तरफ से उनको पहली बात धन्यवाद ऑफिस खोलने के लिए, और उनके साथ साथ साजिद तिवारी का भी धन्यवाद। कहना ये मतलब ऐसा है कि ये ऑफिस उन्होंने खोला है एक लोग जनता की सेवा के लिए, और काफी यहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, लोगों का काम होगा और हम सब पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। जो रुका हुआ काम है वो आज उसको गति मिलेगी ऑफिस से। पंडित जी, जिस तरीके से ये वार्ड जो है बहुत डिफिकल्ट वार्ड है, यहाँ से ही रद्द होगा क्या था आपको इलेक्शन में, इस वार्ड में बहुत काम करना है आपको, तो आपने ऑफिस को बोला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष 48 का कृष्णा पांडे, मैं आपको यही बोल रहा हूँ और आश्वासन देता हूँ कि ये जो कार्यालय है ये सभी के लिए कार्यालय है, ना कि पार्टी का कार्यालय। पार्टी के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे तो उनका ही काम होगा, ये काम सबका होगा। और यहाँ के जितने भी रहवासी हैं वो लोगों को बस यही मैं वो कहूँगा कि इनकी जो समस्या है यहाँ पे लेके आइए, हमसे जितना होएगा अपने लेवल तक मैं काम करूंगा यहाँ पे। अगर मेरे से उससे ज्यादा होगा तो मैं माने अपने वरिष्ठ लोगों के पास जाऊंगा। फिर हमारे MP है, हम MP साहब से हमारा माने जो भी कार्य होता है उनको बोलते हैं, तो वो कार्य करके हम लोगों का दे रहे हैं। तो इसके लिए आप निश्चित होके पब्लिक को बताइए कि आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो भी ये कार्यालय में समस्या आएगी उसका समाधान 100% किया जाएगा। इस तरीके से आज 48 में ऑफिस की ओपनिंग हुई है और कृष्णा पांडे जी का इस तरफ से ऑफिस खोला गया है, क्या कहना चाहते थे? 48 में हमारे ख्याल से पहली बार इतना भव्य तरीके से महाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खोला गया, और कृष्णा पांडे के नवनियुक्त वार्ड अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे साथ पूरे मलाड़ विधानसभा पहले वार्ड ऐसा होगा जहाँ पे वार्ड के कार्यालय का ओपनिंग आज हुआ है। बहुत खुशी की बात है, और कृष्णा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुआ सबके लिए यहाँ पे काम करें, न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना किए हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी साथ जितनी योजनाएं हैं वह जमीन स्तर पे लाके सबके बीच में काम करे, यही भगवान की अपेक्षा है।